नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं वैसे तो अभी मेडिटेशन के लिए जा रही थी, पर मुझे ना मॉर्निंग से मैंने कोई वीडियो तो डाला नहीं और मेरा आज दिल भी नहीं था, लेकिन मुझे मॉर्निंग से ये इम्पल्स आ रहा है कि मुझे एक हीलिंग प्रेयर पे वीडियो डालनी चाहिए। एक ना हीलिंग प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर। तो ये ना एक हवाइन प्रेयर है, ठीक है? अ, और इससे आप किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर ह्यूलिन थे ना, शायद मैं करेक्ट बोल रही हूँ। अ, उन्होंने जो सॉरी जेल बोल रही जो मेंटल हॉस्पिटल में जो ढेर सारे क्रिमिनल्स थे, जिनका मेंटल जो स्टेट था वो सही नहीं था, उन्होंने उस एक-एक उनको बिना देखे डॉक्टर यूलिन ने उन किसी भी पर्सन को बिना देखे, उनकी बस फ़ाइल देख-देख के उन्होंने उन सारे लोगों को हील कर दिया और 3 महीने में, लिटरली 3 महीने में वो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया। वहाँ के सारे लोग हील हो चुके थे। ये प्रेयर जो है वो इतनी पावरफुल है और इस प्रेयर से मैंने खुद अपने पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को हील किया है। ट्रस्ट मी, मैंने इसको लगातार किया और मैं अभी भी करती हूँ। मैं अभी भी इस प्रेयर को कंटिन्यू करती हूँ। मैं रात में मेडिटेशन करने के बाद इस प्रेयर को ज़रूर करती हूँ। ये मेरे लिए एक मंत्रा जैसा है। तो अभी इस प्रेयर में है क्या? होपोनोपोनो प्रेयर है। इसमें 4 सेंटेंस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपकी लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आपको अपना रिश्ता हील करना हो, मतलब आपको किसी के साथ अपना रिश्ते बेहतर करने हो, आपको पैसे की प्रॉब्लम को हील करना हो, आपको अपनी जॉब की प्रॉब्लम को हील करना हो, आपको अपनी एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हील करना है, फिर कोई भी आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है या आपको अपनी पूरी बॉडी को हील करना। ये जो प्रेयर है, ये सबके लिए है। ऐसा बोलिए ये प्रेयर रामबाण है, लेकिन आपको फ़ेथ रखना पड़ेगा और कोई भी टेक्निक करने से पहले ना, सबसे पहले अपने थॉट्स को पॉज़िटिव रखना पड़ता है। अगर ऐसा बोले कि अगर एक मिट्टी अच्छी हो, तो उसपे अगर आप थोड़ा बहुत भी बीज डालोगे ना, तो वो फसल बहुत जल्दी उग के आएगी और बहुत बेहतर फसल होगी, है ना? तो ये जो गीली मिट्टी है ना, ये है हमारे थॉट्स, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपके थॉट्स सही हुए, अगर वो गीली मिट्टी सही है, तो आप उसपे कैसे भी बीज डालोगे ना, वो बेहतर आपको उपज देंगे, वो बेहतर आपको अनाज देंगे, वो बेहतर आपको फल देंगे। तो आपको अपने माइंड के साथ भी ऐसा ही करना है। आप चाहे कितनी भी टूल्स और टेक्निक्स कर लें, लेकिन अगर आपके थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप ये प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप इसको प्रेयर करने के बाद आप उतने देर तक तो सही हैं, लेकिन बाद में फिर आप वही नेगेटिविटी, वही बुराइयाँ, वही सारे डिस्कशन, वही सारे गॉसिप्स, तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। आपको इस प्रेयर को करने के लिए या फिर कोई भी टेक्निक्स टूल्स करने के लिए सबसे पहले खुद को ये प्रॉमिस देना होगा कि आप खुश रहेंगे, आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। जितनी कोशिश कर सकें नेगेटिविटी से दूर रहने की, उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। ओके, अभी हम इस प्रेयर के बारे में बात करते हैं। इस प्रेयर में फर्स्ट है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप उस मनी को लेकर आई एम सॉरी बोलेंगे। देखो यार, लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में पैसा नहीं है, हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके घर में 1 का सिक्का भी पड़ा है ना, तो भी आपके घर में पैसा तो है। हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, हर एक चीज़ एक बिल्कुल नीचे लेवल पे जाके तो हम सब एटम्स हैं। हम सब एक एनर्जी का एक बूमबार्ड है, गोला है। हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर एक चीज़ एनर्जी है इस यूनिवर्स में। तो जब आपके घर में वो 1 रुपए भी पड़ा है, अगर आप उसको लेके भी शुक्रगुज़ार नहीं कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं, लोगों के पास, बहुत लोगों के पास पैसे होते हुए भी ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उस एनर्जी को कितना बुरा फ़ील होता होगा। आप उस पे अपनी वाइब्स क्या भेज रहे हैं, दैट आई डोंट नीड यू। क्योंकि यूनिवर्स आपके जोक्स तो नहीं समझता ना, अगर आपके घर में एक सिक्का भी पड़ा हुआ है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो। तो अभी तक आपने, मैं मनी के लिए बता रही हूँ, आप अपने किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हैं। तो जब आपने मनी को इतना कुछ बुरा बोला है, तो उसको सॉरी भी तो बोलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर 1 का सिक्का भी आपके घर में है, तो एटलीस्ट वो 1 का सिक्का तो आपके घर में है ना, तो उसको भी तो थैंक यू बोलना बनता है। तो आई एम सॉरी का मतलब होता है कि ये जितना कुछ भी मैंने आपको बुरा बोला है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ और ये सारा कुछ ब्लेम जो मैंने आपको आप मनी मेरे पास होते हुए भी मैंने उसके बारे में इतना बुरा-भला बोला, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मैं ये सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेती हूँ, है ना?
और मैं ये अब खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि अब जो मनी को लेके मैं मनी को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, मैं कभी क्रिबिंग नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, मैंने मनी को सॉरी बोला, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, प्लीज़ मनी मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। ये खुद विजुअलाइज़ करना है कि आपने मनी को सॉरी बोला है, ठीक है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, आपने मनी से माफ़ी माँगी है, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, मतलब थैंक यू का मतलब होता है कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू। और मनी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यू आर माय फेवरेट एंड आई लव यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। जब चीज़ों को आप अपनी अच्छी एनर्जी देना शुरू करेंगे ना, तो वो चीज़ें लौट के आपके पास आएँगी। ब्लेसिंग्स कहीं नहीं जाती है, वो सारी ब्लेसिंग्स, सारी दुआएँ लौट के आपके पास आती हैं। तो जितना हो सके उतनी चीज़ों को ब्लेस कीजिए। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक रिश्ता है, मैं पति-पत्नी का रिश्ता मान के चलती हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ले सकते हैं, वैसे भी कल वैलेंटाइन आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आप दोनों की कुछ लड़ाई हो गई, तो चाहे जो भी पर्सन है, उनको बोलना है दैट आई एम सॉरी। मतलब हम दोनों के बीच में चाहे जो कुछ भी बुरा हुआ है, चाहे मैं सही या तुम सही, लेकिन वो सारी गलतियाँ, वो सारे ब्लेम मैं खुद के ऊपर लेती हूँ, दैट आई एम सॉरी। जब आप ब्लेम खुद के ऊपर लेते हैं ना, तो खुद को माफ़ करना आसान हो जाता है। और रिश्ता आपका है, आपको इस रिश्ते को बचाना है, तो ऑब्वियस है, इनिशिएट भी आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सेशंस में कि हम क्यों बोले माफ़ी, हम क्यों गिल्टी फ़ील करें? अरे तो आप ही तो मेरे पास आए हो ना, रिश्ता किसको बचाना है? आपको बचाना है। तो ये जो इनिशिएट करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता भी तो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? आपके लिए है, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। तो इस प्रेयर में आपको बोलना है सामने वाले को कि चाहे तुम गलत हो या मैं गलत, या तुम सही हो या मैं सही, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी माँगती हूँ। आई एम सॉरी। मैं वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेती हूँ, दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको उस इंसान को अपने आँखों के सामने लेके आना है, विजुअलाइज़ करना है, बैठना है और इमेजिन करना है कि आप उनको माफ़ी माँग रहे हो, आपने उनको सॉरी बोला है, आप उनसे माफ़ी माँग रहे हो, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है और आप उनको बोल रहे हो दैट आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस को चेंज नहीं करना है, आपको ऐसे ही बोलना है दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। और ये इतनी पावरफुल प्रेयर है ना, लिटरली। अगर आप यूट्यूब पे भी इसकी सक्सेस स्टोरीज़ देखने जाएँगे ना, तो आपको हज़ारों सक्सेस स्टोरी मिलेंगी ऐसी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसा खुद करके देखा है, जो मेरे पास जो लोग आते हैं हीलिंग के लिए, जो आते हैं मेरे पास सेशंस के लिए, उनकी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। आप खुद ही वे करके देख सकते हैं। ये इतनी पावरफुल प्रेयर है कि मैं शायद बोलने जाऊँ तो चीज़ें कम पड़ेंगी, लेकिन आप करके देखिए दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल है, सीरियसली। और ये सारे आप अगर देखना चाहें तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सक्सेस स्टोरीज़ हैं यूट्यूब पे, गूगल पे हैं, हर जगह हैं, है ना? तो प्लीज़ इस प्रेयर को करके देखिए, ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो मनी के रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी लाइफ के जो पास्ट की चीज़ें जो मैंने हील किया है, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरे हेयर हो। लिटरली मैंने अपने हेयर्स के लिए भी किया है। मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे थे, बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। मैं हर दिन बैठती थी और हर दिन मैं वाटर अफ़र्मेशन करती थी और मैं प्रेयर करती थी। मैं अपने बालों को ऐसे करती थी, मैं बालों को टच करती थी और मैं बोलती थी, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए कोई क्रिबिंग करते हो ना, तो वो एनर्जीज़ को बुरा लगता है। आप ऑब्वियस नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो ना। तो मैंने अपने बालों को लेकर जितने लोगों से बोला था कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरे हेयर फॉल, पहले तो मैंने वो बोलना बंद कर दिया। मेरे से कोई पूछता था तुम्हारे बाल कैसे? मेरे तो बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे बाल तो बहुत हेल्दी हैं। तो हेयर फॉल का नाम तक नहीं लेते कि हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं से बोलती थी मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे बालों की लेंथ बढ़ती जा रहा है, एक्चुअल में बढ़ गई है। तो आप ये करके देखिए और आप किसी भी चीज़ के लिए इसको कर सकते हैं। कोई भी रिश्ता हील कर सकते हैं, कोई भी चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी आप इस प्रेयर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। करके देखिए एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए ना। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। खुद का रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, अपनों से कीजिए ढेर सारा प्यार और प्लीज़ मुझे भी दीजिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।